हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग जो क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर उसका हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर यह सबसे फर्स्ट पेज में आ जाना है जहाँ पर चैप्टर का हेडिंग लिखा हुआ है और वहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ आपको ये अंडरलाइन करना ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट और नीचे से करना उसका सेकेंड लाइन से लेजिस्लेचर यूज executive and judiciary is very important to the design democracy। एंड इस चैप्टर फर्स्ट पेज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका, और यहाँ पर पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पेज बेल्जियम श्रीलंका। तो फर्स्ट लाइन, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, अ स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, the Netherlands, Germany and the Luxembourg. It has population of little over 1 crore, half of the population of Haryana। इसको अंडरलाइन करना है। फिर 59% people lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% of people live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgium speaking German। In this capital city Brussels, 80% people speak French while 20% people speak Dutch speaking। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, आपको दिख रहा होगा शायद अंडरलाइन किया हुआ। फिर ऊपर आ जाते हैं। ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है, tensions between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and 1960s। The tension between the two communities was more acute in Brussels। इसको अंडरलाइन करना है। फिर इसको Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital। इसको अंडरलाइन करना। फिर just a few kilometers of southern coast Tamil Nadu, it has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना। फिर श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर 74% and the Tamil speaker 18%। among the Tamils there are 2 सब ग्रुप्स, तमिल्स नेटिव ऑफ कंट्री। अब अगला पेज में आ जाते हैं। इस मैप को भी बढ़िया से देख लेना, क्वेश्चन आता है इससे। Our called Sri Lanka Tamils 13%, the rest whose forefathers came from the India as a plantation worker during the colonial period are known as Indian Tamil। इसको अंडरलाइन करना है। फिर आपको उसके नीचे से अंडरलाइन करना है, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ईस्ट ऑफ द कंट्री, ये क्या हो गया, एक मिनट। Most of the Sinhala speaking peoples are Buddhist while most of the Tamils are Hindus और Muslims। यहाँ लास्ट में करना 7% of Christians who are both Tamil and Sinhala। फिर मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। Leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by virtue of their majority। Democratically elected government adopted a series of majoritarian measures established Sinhala supremacy। बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। फिर यहाँ in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as a ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस रिगार्डिंग तमिल। ये वाला इंपॉर्टेंट को है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, सिन्हाला applicants for university positions and government jobs। A new constitution stipulated that the states shall protect the foster बुद्धिज्म। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कीजिए। फिर यहाँ अगले पेज में, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड जॉब्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर जो बीच में मतलब छूट गया है लेकिन हम उसको बगल में लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। However, the demands of the Tamils were not considered। This made them feel like outsiders। फिर उसके बाद यहाँ से लिख रहा हूँ, by 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern part of the Sri Lanka। फिर यहाँ से
The disturbance between the two communities turned into the widespread conflict. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people, both of the communities, have been killed. Many families were forced to leave the country. और यहाँ लास्ट में कब ख़त्म हुआ था? It ended in 2009. Accommodation in Belgium. Between 1970s and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within a country. फिर नीचे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बेल्जियम मॉडल, इसको नाम से जाना जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब that the number of Dutch and the French speaking ministers shall be equal in the central government. फिर सेकेंड पॉइंट में आप इस साइड में देख सकते हैं, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द country. Third, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted the equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted the equal representation in the central government. ये वाला हो गया. अब इसका नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन speaking, no matter where they can live. This government has the power regarding the cultural, education and language related issues. तो ये वाला भी हो चुका है. आगे फिर यहाँ पर when many countries of Europe came together to form a European Union, Brussels was chosen as its headquarter. ये important है, इसको highlight करना है. उसके बाद इसको श्रीलंका shows as a contrasting example. It shows that if the majority community wants to force its dominance over the other, refuses to share the power, it can undermine the unity of the country. ये इसको अंडरलाइन करना है पूरा. फिर यहाँ आते हैं where power sharing is desirable. तो यहाँ पर 2 different sets of the reason to be given in the favor of the power sharing. Firstly, power sharing is a good because it helps to reduce the possibility conflict between the social groups. इसको पढ़ करना है. यहाँ देखा जाए तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ये पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है. फिर यहाँ पर लेकिन मेन है पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. समझे यहाँ पर ये फिर प्रोडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट द पावर शेयरिंग विल बी ब्रिंगिंग और द बेटर आउटकम्स. मोरल reasons emphasize the very act of the power sharing as valuable. फिर अगला पेज नंबर से फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो इसका यहाँ पर सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर्स ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट बी रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट अ वन प्लेस. उसके बाद तो सॉरी इसका बगल से यहाँ पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेट अस कॉल्ड इट इज ऑल्सो नोन एज horizontal distribution of the power because it allows different organs of the government placed at same level to exercise different powers. इसको अंडरलाइन करना. फिर यहाँ से जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर्स. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहा जाता है. ये सब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखें. फिर यहाँ पर अंडरलाइन करना पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंस लेवल. इसको बस हल्का हल्का फेडरल गवर्नमेंट इसको कहा जाता है. मतलब इस अगर जो मतलब पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल का मतलब गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है. बस को छोटा छोटा हाईलाइट कर लेना है, इसको याद रखना है. अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट इसको कहा जाता है. फिर 4 नंबर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो be seen in the way political parties pressure groups at the improvement control influence in power. इसको हाईलाइट करना. फिर ये इंपॉर्टेंट है. फिर ये सच कंपटीशन इंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड द सोशल ग्रुप्स. तो इतना इसमें हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है. इसे कोई हाईलाइट कीजिए. इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और इससे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है. तो इसको आप हाईलाइट आराम से कर लीजिए. ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.